तुम की हो कितना आया? कितना आया? हाँ चंद्र। गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग इंटरेस्ट ब्याज पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? पहले हमने क्या पढ़ाया आपको? डिस्काउंट पढ़ाया, सेल टैक्स पढ़ाया है ना, और वैट पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है ना, और परसेंटेज पढ़ाया। इतना पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग ब्याज पर। ब्याज का नाम सुना आप लोगों ने? क्या? इंटरेस्ट, उसको अंग्रेजी में ना इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। लेकिन ब्याज होता क्या है? नाम सुना आप लोगों ने? आपको मालूम है ब्याज क्या होता है? जैसे कोई भी बताए। उधार, उधार दूसरा चीज है। जैसे कि हम आपसे पैसा ले लें, हाँ, हम आपसे ब्याज ले नहीं, आप हमसे लेंगे। कैसे? कि आप अगर रुपये नहीं देंगे तो आपका ब्याज बढ़ा देंगे। समझ रहे हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा उधार लेता है, घर में चलता है ना, उधार पैसे का उधार करते हैं। अब आप लोग किस चीज का उधार बिक्री करते हैं? आप लोग उधार किस बात का लेते हैं? अरे बगल से चावल, बगल से तेल, बगल से नमक, इन सबों का लेते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए जैसे खाना बना रहे हैं, खाना बना है और दाल चढ़ा है, पर देख रहे हैं नमके नहीं है, तब क्या करेंगे? बाजार जाएंगे। तब क्या करते हैं? आप बगल वाले से थोड़ा हमको उधार दे दीजिए, है ना, नमक दे दीजिए। तो मतलब उधार आप मांगते हैं, है ना। और अगर कभी जरूरत पड़ गई पैसे की तो अगल बगल से या किसी मित्र से, है ना, उधार आप लेते रहते हैं। लेते रहते हैं कि नहीं? तो मित्र में तो चलता है उधार लेना देना, है ना, उस पे इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन जब आप मोटी रकम लेते हैं, बड़ा अमाउंट लेते हैं, तब आप कहते हैं कि हमसे कुछ इंटरेस्ट भी ले लेना। मार्केट में उसका नाम है सूद। क्या? अरे नहीं, ब्याज तो ठीक है, सूद। आजकल देहात में या बगल में कोई किसी से उधार लिया कि हमको 50,000 दे दीजिए, सूद पर ही दे दीजिए, ब्याज पर नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? सूद पर दे दीजिए। सूद, शुद्ध शुद्ध, वही शुद्ध। तो 2%, 3% जो भी होता है ना। जैसे 100 रुपया का 2%, 100 रुपया का वो 10 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया, जैसा बंदा वैसा रख लेता है। ठीक है। वैसे ही आप उधार लोन लेते हैं बैंक से। लोन आप बैंक से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो वो आप क्या करते हैं? बैंक से उधार लेते हैं। बैंक से उधार लेते हैं। बैंक आपको ऐसे तो दे नहीं देता, है ना, वो ब्याज लेता है। क्या लेता है? हाँ, तो बैंक वाले में आप क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि बैंक वाला हमसे सूद लेता है। कहते हैं? नहीं कहते। बैंक वाले से आप नहीं कहते कि सूद लेता है, वो उसको कहते हैं कि ब्याज लेता है कि नहीं? या आप बैंक में जब जमा करते हैं तो बैंक आपको सालाना ब्याज देती है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको ब्याज देती है ना, साल में 4%, 5%, जो भी हो। लेकिन हमको जब देती है उधार, तब कितना लेती है? 11%, 12%। हम जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपए जमा किए। कितना? 50,000 हमने 50,000 रुपया बैंक में जमा किया। वो हमारा क्या होगा? मूलधन। क्या होगा? मूलधन। जब आप जमा करते हैं, जितना जमा करेंगे वो आपका पहली बार जब जमा करेंगे वो क्या कहलाएगा? मूलधन। क्या कहलाएगा? मूलधन।
अब जब आप इसको बैंक में जमा करते हैं तो बैंक आपको सालाना, साल में 4% है ना ब्याज देती है। क्या देती है? हाँ, ब्याज। ये कहलाता है ब्याज की दर। क्या कहलाती है? ब्याज की दर। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। किसे? आर से डिनोट करते हैं ना। तो बैंक हमको 4% देती है सालाना। एन मतलब समय। क्या? समय। और ये एन सालों में होती है। किसमें? वर्ष में। किसमें? वर्ष में। यानी 4% एक वर्ष में देती है। कितना? 4% एक वर्ष में। और वो आपको सालाना, मतलब सालाना देती है 4%। और हम जब हम लोग लोन लेते हैं, क्या लेते हैं? लोन। मान लीजिए 50,000 ले लिया, ठीक, तो ये हमारे लिए, बैंक के लिए क्या हो गया? हम उससे ले रहे हैं तो हम तो लोन लिए, लेकिन बैंक क्या दिया? पैसा दिया। तो उसके लिए क्या हो गया? पी, मूलधन, प्रिंसिपल ना, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। ठीक है, तो इस पर हमको ब्याज लेते हैं या देते हैं। हम जमा करते हैं तो ब्याज हमको देता है बैंक, है ना। जब हम लोन लेते हैं तो हमको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तब वहां पे आर कितना होता है? 11%। कितना? 11% समय के लिए, मान लो 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 1 वर्ष में वो 11% लेता है और हमको देता कितना है? 4%। सोचिए, हमको दे रहा है, हमारा पैसा जमा है और हमको कितना देता है? 4%। जब हम उससे, हमारा ही पैसा जमा उसमें है और हम ही जब लेते हैं उससे, तो हमसे कितना बैंक लेता है? 11%। है कि नहीं है? तो बैंक चालाक है कि नहीं चालाक है? बैंक चालाक है कि नहीं? ठीक है, तो समझ में आ गया कि मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या होता है समझ में आ गया। जो मनी हम वहां जमा करते हैं वो हमारा मूलधन होता है, या जो हम लोन लेते हैं वो हमारा क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन, जिसको कि आप उधार कहते हैं। क्या कहते हैं? उधार। जिसको आप लोग क्या कहते हैं? उधार। ठीक है, अच्छा, कितना परसेंट पर लेते हैं? ब्याज पर, है ना। तो 4%, 5%, है ना। तो बैंक हमको कितने पर देती है? 11% पे, है ना। यानी कि मूलधन का 11%। 100 का, 100 रुपए में 11 रुपया वो ले लेगा। 100 रुपया में 100 रुपए, अगर 100 रुपया मूलधन है तो कितना उसको हमको जमा करना पड़ेगा? 11 रुपया। कितना जमा करना पड़ेगा? 11 रुपया। अगर हम 100 रुपया उधार लिए तो हमको उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 11 रुपया। यानी कि टोटल उसको हमको कितना देना पड़ेगा? 111 रुपया। कितना देना पड़ेगा? 111 रुपया देना पड़ेगा हमको। वैसे ही अगल बगल जब हम उधार लेते हैं तो वो भी परसेंटेज पर देता है। तो जितना लेते हैं और जितना परसेंट होता है उसको निकाल के और अगले महीने उसको हमको देना होता है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा ब्याज को समझ लीजिए कि ब्याज क्या चीज है। इसके बाद मूलधन मान लीजिए कि कोई बंदा 500 रुपया जमा करता है। ठीक है, कितना? 500 रुपया उधार लेता है आपसे और 2% या 4% कर लीजिए, 4% का ब्याज लेता है। वो कितना लेता है? ब्याज लेता है। ये आपका मूलधन हो गया। आपने कितने साल के लिए लिया है? मान लीजिए 2 वर्ष के लिए लिया है। कितना? 2 वर्ष के लिए लिया है।
तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के लास्ट में आपको कितना देना पड़ेगा उसको? 504 कैसे? 504 रुपया होगा, 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं आप। 1 वर्ष में आपको इतना परसेंट, 500 का इतना परसेंट देना पड़ता है, तो 2 वर्ष में कितना देना पड़ेगा है? 500 का 100 रुपए पे आपको 100 रुपए का 100 रुपया को 1 वर्ष में आपको 4% देना पड़ता है, कितना आएगा? अंदाजे नहीं, हल करके कापी पर बताइए, कापी पे बताना होता है। देखिए 500 रुपए है ना, 500 रुपए, 500 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 4% मतलब 4 रुपया है ना, कितना? 4 रुपया निकाल लो। 100 रुपया का, 100 रुपए का निकालिए पहले, 100 रुपए का, ठीक है। 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 400 रुपये, 4 रुपया। 100 रुपया अगर आप लिए है ना, 4% कहा कि हम लेंगे ब्याज। जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे से आप 100 रुपया लिए, कितना लिए? 100 रुपया। उसने कहा कि हम 4% भैया ले आएंगे ब्याज। क्या लेंगे? ब्याज। तो कितना होगा, कितना लेगा? तो निकाल लीजिए, 4/100 गुणे 100, ठीक है। ये कट गया, कितना गया? 4 रुपया, यानी 100 रुपया का 4 रुपया। तो हमको कितना देना पड़ेगा? 104 रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 रुपए का 1 वर्ष का वो 4 रुपया ले रहा है। तो अब बताइए कि 1 रुपया का कितना लेगा 1 वर्ष का? 4/100, इतना रुपया लेगा ना, लेगा। अच्छा, अब 500 रुपया का, हाँ 1 वर्ष का 500 गुणा कर देंगे, 4/100 गुणे 500, 5 के 20 रुपया। अब बताइए कि उसको कितना देना पड़ेगा? 500। अच्छा, अभी 1 वर्ष का निकाले हैं, कितने का? 1 वर्ष का निकला है। अब इसी का 2 वर्ष का निकाल लीजिए। 500 यहां 2 का गुणा कर दीजिए, तो यहां कितना करना पड़ेगा? 2 का, कितना हो जाएगा? 40 रुपया। 2 वर्ष का कितना गया? 40 रुपया। ये 20 रुपया साल भर का आया। 500 का कितने का? 500 का साल भर का 20 रुपया। तो दूसरे 2 साल का कितना हो जाएगा? 40 रुपया ब्याज। 40 रुपया ब्याज हो गया ना। अब लास्ट में आपको जो अमाउंट उसको देना है ना, लास्ट में अमाउंट कितना देना पड़ेगा? P+R है ना। ये जो ब्याज आया है, कितना आया है? इंटरेस्ट, ब्याज है ना। ये 500 रुपया आप लिए थे और 40 रुपया ब्याज हो गया, कितना हो गया? 500। उसको 500 2 साल बाद हमको कितना देना पड़ेगा? 540 रुपया, ठीक है। 500 का 40 रुपया 2 वर्ष का, वो है ना। तो इस तरह हम लोग, जैसे ये देखिए 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए पहले क्या दिया है? मूलधन। कितना दिया है? मूलधन P कितना दिया है? 500 रुपए ना। और दर कितना दिया है? 4 समय
n ना 2 वर्ष। तो ये देखिए 4% 100 रुपया पर कितना? हाँ 100 रुपए का ब्याज, 100 रुपए का ब्याज 1 वर्ष का है ना, कितना है? 1 वर्ष का 4 रुपया। कितना है? 4 रुपया। 100 रुपए का ब्याज 1 वर्ष का कितना है? 4 रुपया। तो 1 रुपए का कितना होगा? नहीं, ये 100 इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, ये वाला 100 इधर चला जाएगा तो यहां 1 बच जाएगा। तो 1 रुपए का ब्याज 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? 4/100 आ जाएगा। यानी कि आपको मालूम हो गया 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 4/100 आ गया। अब आपको निकालना कितने का है? 500 का 2 वर्ष का। समय चेंज हो जाएगा, पैसा भी चेंज हो रहा है और वर्ष भी चेंज हो रहा है। तो यहां 500 रुपया लिखेंगे। कितना? 500 रुपए का ब्याज कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। ठीक है, तो 500 यहां गुणा कर दीजिए, 4/100 गुणे 500 गुणे 2। समय का भी तो गुणा होगा 2 वर्ष का, है ना। तो गुणा हल कर दीजिए, 500 से ये कट जाएगा तो 5 बार में बचेगा कितना? 4 गुणे 5 गुणे 2 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 40 रुपीज आ गया। ब्याज आपका आ गया इतना, है ना। 500 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज 40 रुपया आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? समय आ गया। अच्छा, अब जिससे आप उधार लिए हैं, जिससे उधार लिए हैं उस बंदे को देना पड़ेगा ना। तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा? आप कितना अमाउंट दे देंगे? हाँ, P प्लस आई, है ना। इंटरेस्ट को आई से, हाँ इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं ना। तो P कितना है? 500। अब इंटरेस्ट कितना आया? कितना हो जाएगा? 500। यानी जिससे आप 500 रुपया का उधार लिए हैं, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का आप उसको कितना जमा करेंगे? 540। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप किसी से उधार लेंगे तो आप कितना उसको देना पड़ेगा आपको, आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, गणना कर लेंगे नहीं, है ना। तो इस तरह करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए 1200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन P कितना दिया है? 12,000। अरे 1200 है, 12,000 नहीं है। दर क्या दिया है? 5%। समय क्या दिया है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद जो अमाउंट हमको उस बंदे को देना पड़ेगा, जिससे हमने 1200 रुपया उधार लिया है, उस अमाउंट को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। और इसको ए से डिनोट करते हैं। क्या से? हाँ, और यही हमको ज्ञात करनी है।
ठीक है, तो दिया हुआ है 1200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले 100 रुपए का कितना है, चूंकि 100 रुपए का ब्याज 1 वर्ष का, कितने का, 1 वर्ष का 5 रुपया है। कितना है, 5 रुपया। 100 रुपया पर 1 वर्ष में कितना देना पड़ता है, 5 रुपया। यहां महीना चलता है, सालाना नहीं, बैंक का काम है ये सालाना। और ऐसे घरेलू आप उधार लेते हैं तो 1 महीना का 5 रुपया लेता है, 100 रुपए का। ठीक है, तो इसलिए 1 रुपए का कितना हो जाएगा, 1 रुपए का ब्याज 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए, कम होगा ना भाई। 100 रुपए का ब्याज 1 वर्ष का 5 रुपया है, तो 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष का कितना होगा, कम की ज्यादा, कम होगा ना। कम के लिए क्या करते हैं, भाग। तो इसमें भाग दे दीजिए, 5/100 हो गया। अब कितने का निकालना है आपको, 1200 का। कितने का, तो 1200 रुपए का कितना हो जाएगा, 12 का इसमें 1200 का गुणा कर दीजिए। तो 1 रुपये का ब्याज इतना है, तो 1200 रुपए का ब्याज ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा कर देंगे, तो 1200 का ब्याज 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5/100 गुणे 1200 हो गया। अभी रुक जाइए, अब अगले स्टेप में 3 वर्ष का निकालेंगे। कितने का, 3 वर्ष का। अब रुपए 1200 का ब्याज 3 वर्ष, 1 वर्ष का इतना हो गया, तो 3 वर्ष का ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा ना। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। तो इसका भी गुणा कर देंगे इसमें, तो 5/100 गुणे 1200 गुणे 3 हल कर दीजिए। अब 2 जीरो से ये कट जाएगा, तो 12 बचेगा कितना, 5 गुणे 12 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 12×5 60 और 36 18, 180 रुपया। ये 1200 रुपए का 3 वर्ष का क्या निकल गया, ब्याज। क्या निकल गया, ब्याज। यानी कि हमको 1200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना देना पड़ेगा, 180 रुपया। हमने 1200 लिया, 180 रुपया और अधिक देना पड़ेगा। यानी ब्याज जो हमको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 180। भाई मूलधन जितना 1200 लिए वो तो देना पड़ेगा, लेकिन अधिक 1200 से अधिक कितना देना पड़ेगा, 180 रुपया। तो वो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन इसी को अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है P+I, मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, तो P कितना था, 1200 रुपए, और ब्याज कितना आया, 180 रुपया। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 1380। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यही चीज देखिए, आपको शॉर्टकट सूत्र मिलेगा। ये हो गया क्या, दर। ये क्या हो गया, मूलधन। और ये क्या हो गया, समय। ये क्या हो गया, दर। ये दर हो गया, और ये क्या हो गया, मूलधन। और ये क्या हो गया, समय। अब इसको पहले कॉपी कर लीजिए, तो हम बताते हैं। तो ये देखिए, जो ब्याज हमने ज्ञात किया वो कैसे ज्ञात किया, ये हमारा क्या हो गया, दर। ये क्या हो गया, दर। और ये क्या हो गया, मूलधन। और ये क्या हो गया, और ये बटे में 100। तो ब्याज के लिए सूत्र हो गया, तो आपका ब्याज बराबर, इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, साधारण ब्याज।
फिलहाल अब ब्याज समझिए। तो दर, ये क्या है, 5 क्या है, दर है, क्या है, ब्याज की दर। और ये वाला क्या है, मूलधन। 1200 क्या है, मूलधन, मूलधन ना, मूलधन। और 3 क्या है, समय, क्या है, समय, बटे ये 100 है ना, तो बटे आप 100 कर लीजिए। ये आपका ब्याज का सूत्र हो गया, साधारण ब्याज का। क्या हो गया, साधारण ब्याज का सूत्र सूत्र हो गया। कॉपी कर ले, कॉपी कर लीजिए।